हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं को हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। दोस्तों, आपको खबर राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमार की लड़ाई की रोज ही मिलती होंगी। रोज ही एक दूसरे पे पलटवार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन की बात है, उनके बेटे ने अपनी मां पर वार किया, एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। अब उनकी बेटी ने मां की तरफ से राजा भैया पे वार करा। मैं खबर पूरी विस्तार से बताऊं उससे पहले राजा भैया और भानवी सिंह को मेरी कुछ सलाहें हैं। अपनी इस ईगो की लड़ाई में क्यों अपने बच्चों को धकेल रहे हो? बेटे आपकी तरफ हो गए, बेटियां माँ की तरफ हो गई, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बच्चों को इस लड़ाई से दूर रखना चाहिए और मेरी सलाह तो यह है, ये लड़ाई एक मजाक का कारण बन रही है जिसे आप लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए। और इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजाओं के परिवार और राजशाही बाहर वालों ने ख़त्म नहीं करी, उनके घर की लड़ाइयों ने उनकी राजशाही ख़त्म कर दी, बर्बाद कर दिया। बहुत से उदाहरण हैं, नेपाल से लेकर राजस्थान से लेकर कैसे परिवार के झगड़े में राजशाही ख़त्म हो गई। अब मैं वापस खबर पर आता हूं और विस्तार से बताता हूं। क्या राजा भैया से अब प्रियंका गांधी भिड़ेंगी? और अगर भिड़ेंगी तो उसका मकसद क्या हो सकता है? क्यों राजा भैया की बड़ी बेटी ने प्रियंका गांधी से ये कहा कि मुझे बचा लीजिए? इन सब के बीच ऐसा क्या हुआ कि राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी सिंह सीएम योगी पर फायर हो गई? राजा भैया जो योगी के खास होने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुलकर सपोर्ट करने लगे, उन्हीं राजा भैया की बेटी ने सीएम योगी को ललकारा है। सीएम योगी के शासन में यूपी में उनके साथ क्या हो रहा है उस पर से राजा भैया की बेटी ने पर्दा उठाया है। राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी सिंह क्यों कहने लगी ये सब आपके संरक्षण में हो रहा है? आप ऐसे क्यों तड़पा रहे हैं? इससे अच्छा तो आप हमारी जान ले लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजा भैया से रिश्ता कितना गहरा है ये किसी से छिपा नहीं है। फिर भी उन्हीं के राज में राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी सिंह को यूपी आने से डर लगता है। क्यों डर लग रहा है? आखिर राजा भैया की बेटी को किससे खतरा है? दोस्तों, ये सबको पता है कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच काफ़ी विवाद चल रहा है। पिछले एक हफ्ते में दोनों पक्षों से सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अभी 2 दिन पहले राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने एक्स पर लिखा था, प्रिय बेटे बड़कू पूत कपूत सुने हैं लेकिन न माता सुनी कुमाता। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि वाकई में मेरा कोई बेटा कपूत भी हो सकता है। 24 सितंबर की शाम को उनके बेटे शिवराज ने एक वीडियो जारी किया था। दावा किया था कि भानवी सिंह अपने बीमार मां को जूतों से पीट रही हैं। भाई के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए राजा भैया की छोटी बेटी बिलजेश्वरी ने लिखा था, मां हमसे बहुत प्यार करती है, क्या तुम्हें सच में मां की बजाय उसका समर्थन कर रहे हो? भाई, इसे पारिवारिक ड्रामे का रूप देने की कोशिश मत करो। अब इसके बाद राजा भैया और भानवी सिंह की बड़ी बेटी राघवी सिंह ने इस परिवार के ड्रामे में सीधे तौर पर राजा भैया की मदद करने का आरोप सीएम योगी पर लगा दिया। सुनिए राघवी सिंह क्या कह रही हैं। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं।
हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है और मम्मा पे अत्याचार जोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी खराब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। तो 3 मिनट 33 सेकंड के इस वीडियो में राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी सिंह ने क्या कहा आपने सुना। कह रही हैं सीएम योगी से मेरी मांग है कि अगर हमारी सुरक्षा और हमें न्याय नहीं दिला सकते तो मुझे, मेरी माँ और बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, मगर इस तरह धीरे धीरे हमारे हाथ पैर मत काटिए। जो माँ पर सरकार के समर्थन से फर्जी मुकदमेबाजी हो रही है, हम लोग इसकी पीड़ा अब झेल नहीं पाएंगे। राघवी बता रही हैं राजा भैया के सपोर्ट में सीएम योगी क्या क्या कर रहे हैं। राघवी बताती हैं लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनकी मां के खिलाफ फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है। हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है क्योंकि मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करती। होम मिनिस्टर और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है, पर यूपी पुलिस प्रशासन मेरी मां को ही परेशान कर रहा है। तो राघवी सिंह का दावा है कि उनकी मां भानवी सिंह पर दबाव बनाने के लिए राजा भैया का पूरा साथ यूपी पुलिस दे रही है। उनकी मां पर फर्जी मुकदमा राणा अजय सिंह ने दर्ज कराया है। ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ये राघवी सिंह का दावा है। वो कह रही हैं यूपी सरकार और यूपी पुलिस और प्रशासन उनकी मां को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी शिकायत पर मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें वहीं बुला रहा है। ये लोग बड़े आराम से मार देंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंट्रोल कर उन्हें पागल घोषित कर देंगे और जिंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पर जस्टिस मांगते रह जाएंगे। हम योगी जी से खुद ही मांग करते हैं कि आप किसी को भेज दीजिए और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हैं। मेरी माँ की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी
खराब हो रही है, या तो कार्रवाई कीजिए या तो हमारी जान ले लीजिए। दोस्तों, जिस राणा अजय सिंह ने भानवी सिंह पर मुकदमा दर्ज करवाया है वो अयोध्या का रहने वाला है। अभी राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का प्रदेश महासचिव है। कर्णी सेना के यूपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुका है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से इसने बीटेक की पढ़ाई की है। भानवी सिंह और उनके पति राजा भैया के बीच तलाक का केस चल रहा है। भानवी सिंह ने 3 जून 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर अपने पति राजा भैया के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने एक पत्र भी सौंपा था जिसमें कहा गया था कि राजा भैया आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके अलावा कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। नवंबर 2022 में उन्होंने दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर की थी। उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था। बहरहाल राजा भैया और भानवी सिंह के बीच लड़ाई में उनका परिवार 2 हिस्सों में बंट चुका है, जिसमें बेटा राजा भैया के साथ और बेटियां मां का साथ दे रही हैं और अपनी मां को अपने पिता राजा भैया से बचाने के लिए सीएम योगी से भिड़ रही हैं, जिनके बारे में उनकी बेटियों को लग रहा है वो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए निष्पक्ष नहीं है, राजा भैया का खुलकर साथ दे रहे हैं और इस लड़ाई में उनकी बेटियां उनकी मां भानवी सिंह की मदद करने की गुहार लगा रही हैं। क्या प्रियंका गांधी राजा भैया से बचाने के लिए भानवी सिंह की मदद करने के लिए आगे आएंगी? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए।